ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, आज 10 सितंबर है और आज जब मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में उठे ना, तो उनके पेट में सडनली अचानक से ना दर्द स्टार्ट हुआ। तो पहले तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, उनको लगा शायद रुक जाएगा। तो फिर वो जब दर्द होते ही रहा उनका, जब दर्द बढ़ा तब उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो थोड़ा-सा मैं भी डर गई, बट फिर मैंने सोचा अरे गुरुजी हैं तो सँभाल लेंगे। तो मैंने क्या किया संगत जी, गुरुजी का जो जल प्रसाद था, वो जल प्रसाद और वो गुरुजी का जो चंदन तिलक होता है, मैं अपने एक कंटेनर में भर के रखती हूँ। तो मतलब जो गुरुजी पे लगाया जाता है वो, तो वो मैंने जल प्रसाद में थोड़ा-सा मिक्स करके उनके पेट पे लगाया, 7 बार मंत्र जाप करके और मंत्र जाप कर रही थी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, विदिन 10 मिनट्स हस्बैंड अंकल बोले कि अच्छा लग रहा है, दर्द कंप्लीटली चला गया। तो संगत जी देखो, गुरु पा हम लोगों को कैसे कैसे सिचुएशन में भी हमारा हमेशा सपोर्ट करते, हमेशा साथ देते। उसके लिए गुरु पापा आपका अनंतम 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 शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा संध्या वेले का आज बुधवार का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, परसों क्या हुआ था कि मेरे अंकल बिना बताए घर से चले गए थे और बोल के गए थे कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद उनका फ़ोन बंद आ रहा था तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। रात 1 बजे तक उनका फ़ोन बंद आया और मैं बहुत टेंशन में थी। उनके फ्रेंड के, मेरे भाई के सबके कॉल आने लगे और कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ, क्या कहाँ है, क्या नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की हालत में है। डिप्रेशन के कारण वो अपने आप को इतना मतलब एकदम कमज़ोर फ़ील करने लगे हैं कि बस अब कुछ नहीं होगा। उनके दिमाग में बस एक ही बात चलती है। लेकिन मैं गुरुजी से रोज़ अरदास करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ अपने बच्चों के ऊपर अब तो मेहर बरसा दो मेरे मालिक। अब तो मेहर बरसा दो दाता, क्योंकि अब सारा कुछ ऊपर उठ चुका है मेरे मालिक। अब इतना सब्र नहीं बचा है कि हम इतना कुछ सहन कर सकें। तो संगत जी, फिर मेरे पति अंकल का 1 बजे रात को फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं तो कहीं दूसरी जगह चला गया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं ट्रेन में बैठ के चला गया, इस तरह ऐसा हुआ। और वहीं बैठे रहे वो और आज सुबह वो घर आए हैं। ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, बस इस तरह की ऐसी कंडीशन हो रखी है उनकी। और मैं गुरुजी से रोज़ बोलती हूँ, गुरुपा उनको कोई काम ब्लेस कर दो जल्दी, उन पे कृपा बरसा दो अपनी मेरे मालिक। अब इतना समय नहीं बचा है। जो भी हमसे कोई भूल चूक या हुई है गलतियाँ, आप आप ही कृपा करें दाता, आप ही कृपा करें। अगर आप हमें नहीं बचाएँगे तो कौन बचाएगा गुरुपा? आप ही कृपा करें मेरे मालिक, मेरे सद्गुरु। गुरुजी, आपने बहुत सारी संगत का कल्याण किया है। कुछ तो ऐसों का किया है जो कभी आपसे जुड़े भी नहीं थे और उन्होंने आपको एक नज़र देखा, दर्शन किए और आपने उनका कल्याण कर दिया। लेकिन आप अपने इस बच्चे को क्यों नहीं इतना मतलब तरसा रहे हैं? इतना ऐसा क्या हुआ है जो अब मैं आप पे से विश्वास हटा के कोई और चीज़ों में पड़ूँ? मैंने आप पे भरोसा किया और आप ही मेरा विश्वास तोड़ रहे हैं गुरुपा। प्लीज़ अपनी बच्ची का विश्वास टूटने मत दो, उसे और अपने करीब लेके आओ गुरुपा। मैं आपके और करीब आना चाहती हूँ, क्योंकि
दुख में सिर्फ हम टेंशन के कारण आपके पास आते हैं, लेकिन मैं खुशी से आपके पास आना चाहती हूँ कि नहीं, मेरे गुरु ने मुझे ऐसे खड्डे से निकाल लिया, इससे दलदल से निकाल लिया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। प्लीज़ गुरुपा कृपा करें मेरे मालिक। जो भी हमारे ऊपर कष्ट है, आपने जो भी हमारा कष्ट है अपने ऊपर लिया है उसका शुक्राना। गुरुपा अगर मेरे कोई पितृ दोष है, कुछ है तो आप ही देखो गुरुपा। अपनी इस बच्ची को माफ करो, जो भी गलतियां हुई है मेरे पितरों से मैं माफी मांगती हूँ, उनसे भी क्षमा मांगती हूँ। कृपा करके माफी देना मेरे मालिक, माफी देना। बस संगत जी मैं आगे क्या कहूँ। गुरुजी अपनी प्रेजेंस तो रोज फील करवाते ही हैं। आज भी गुरुपा ने ब्लैक बटरफ्लाई में दर्शन दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं मेनका आंटी जी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी से साझा करना चाहती हूँ। और ब्लेस मेनका आंटी अलॉट गुरुजी, क्योंकि वो हमारे सत्संग इतनी जल्दी और इतने अच्छे से डाउनलोड करती हैं। और उनके थंबनेल भी ऐसे होते हैं कि जा आप मेरे से बात कर रहे हो गुरुजी। बाकी थंबनेल से मुझे काफ़ी डर लगता है। सिर्फ मेनका आंटी जी के थंबनेल और सोनू अंकल जी के थंबनेल से बहुत पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करती है, और वो लगता है जैसे कि हमारी ही स्टोरी वो बोल रही हैं। और गुरुजी से कम्युनिकेशन भी लगता है उन्हीं के थ्रू हो रहा है। तो शुक्राना 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 गुरुजी, आपने मेनका आंटी का ये जो सेवा है हमको प्रदान की है। एंड थैंक यू मेनका आंटी इमेंसली अलॉट for everything what you have been doing for us. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं यही थंबनेल के मेनका आंटी जी के सत्संग में से शुरू करती हूँ कि गुरुजी ने ये मैसेज भेजा है कि चंद्र ग्रहण पर तेरा बड़ा कष्ट, बड़ी बीमारी कट जाएगी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे सारे कष्ट कट जाएं गुरुजी। उसमें मेरा विश्वास भी डगमगाता है। उसके लिए मैं अनंतम अनंतम माफ़ी चाहती हूँ, आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और कई बार मैं बहुत रोती हूँ और मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। तो और इसमें आपने थंबनेल भी दिया है, बस सत्संग सुनकर सबको माफ़ कर दे। मेरे को अभी तक तो था माफ़ कर दिया, पर मेरे कोई अंदर से आता भी नहीं है गुरुजी। इलविल नहीं आती है, पर अभी और सिर्फ मैं बस रोती ही रहती हूँ। मेरा कभी भी ध्यान नहीं जाता कि मैं किसी को कर्स करूँ, पर फिर लगता है कि हमने ये ध्यान जाता है कि ये एक्शन क्यों नहीं लिया, हमने रिज़ाइन क्यों नहीं किया, पहले हम चले जाते, छोड़ के चले जाते तो ये कष्ट नहीं देखना। ये इतनी दलदल दलदल बनती चल हमको लग रही है, पर गुरुजी आप ऊपर से देख रहे हैं, आपको सब कुछ मालूम है। ये पूरा जो स्टोरी है वो कहीं किसी लगता है जैसे क्विक सैंड में चलते चले जा रहे हैं। तो उससे जब ये जब थॉट प्रोसेस होता है तो बहुत डिप्रेशन होता है गुरुजी, और बहुत मुझे रोना आता है। उससे मेरी आईज सफ़र कर रही हैं। सब मैं ये नेगेटिव बोल रही हूँ गुरुजी, मुझे पता है, पर मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ। और आपको ये भी मुझे मालूम है कि आपको सब पता है, पर एक ऐसा पॉइंट भी आता है जब मुझे लगता है जैसे गुरुजी मेरे सुन रहे हैं, वो मेरी पोजीशन देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, जो मैं फील कर पा रही हूँ कर रहे हैं कि नहीं। और दूसरी तरफ मुझे आपका मैसेज आता है कि मैं सब देख रहा हूँ, मैं पुत्र सब कुछ, मैं तेरे अंग संग हाँ। मेरे को पता है कि तेरे अंदर क्या चल रहा है। पर गुरुजी इतना ज़्यादा उस वक्त वो नेगेटिविटी हावी हो जाती है कि मुझे लगता है जैसे आप मुझे देख ही नहीं रहे हो, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली चली जा रही हूँ। पर भी अंदर इन द हार्ट ऑफ माई हार्ट लगता है कि मैं आप ही के चरणों में बैठी हूँ, आप ही मुझे पकड़े हुए हैं। पर ये जो दो दो थॉट प्रोसेस चल रहे हैं ना गुरुजी, मेरे के बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। और कई बार हार्ट बीट मेरी इतनी फास्ट हो जाती है, मुझे लगता है मैं गई। मतलब मुझे लगता है मैं मेंटली अभी मैं डिस्टर्ब्ड बहुत ज़्यादा हो गई हूँ।
तो गुरुजी हर चीज़ के लिए पकड़ने के लिए, मेरे कष्ट काटने के लिए, पता नहीं मैंने क्या कर्म किए हैं, उसके लिए मैं सबसे माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, जाने अनजाने में। आपने मुझे बोला है कि सबको माफ़ कर दे, सबसे माफ़ी माँग। तो मैं माफ़ी माँगती हूँ, मैं सबको माफ़ कर दिया है गुरुजी, मेरा बस अभी ध्यान आपके चरणों में ही लगा रहे। बच्चों के लिए बहुत ध्यान जाता है गुरुजी, प्लीज़ आप मेरी बेटी को आपने ब्लेस किया है, पर आप पकड़े रहिए ताकि उसकी जॉब कंटिन्यूड रहे और उसमें वो राइज़ करे गुरुजी। उसकी भी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई है हमारे घर की कंडीशन देख के। उसको भी मेरे हस्बैंड अंकल उसको तो मिलने जा सकते हैं पर यहाँ नहीं आ सकते। तो उसको उसको जाके मिलें, आप ब्लेस करो गुरुजी उसको। आपने ब्लेस किया हुआ है, मुझे पता है आपने पकड़ा भी हुआ है, पर गुरुजी उसकी हालत बहुत ज़्यादा अभी फिज़िकली ख़राब होती जा रही है। प्लीज़ आप उसको ब्लेस करिए, आप उसकी जॉब कंटिन्यू रखिए, उसको ठीक लोगों से मिलवाइए और ठीक उसको प्रमोशन, पहले तो जॉब कंटिन्यूड रहे उसकी, फिर प्रमोशन की बात आएगी। पर गुरुजी ये दोनों ही आपने ही करानी है भगवन, और आप ही ने उसको सेटल करना है। आपने लिख बताया है मुझे कि तेरी ज़िंदगी से पितृदोष हट जाएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, सबसे जाने अनजाने में मेरे से जो गलती हो, किसी किसी को मैंने हर्ट किया हो, मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ प्रभु। बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा मेरा हुक्म मान। तो बच्चों को प्लीज़ गुरुजी, आप हर वक्त लिखते हैं कि मैंने ब्लेस किया है, तेरे बच्चे चांद की तरह चमकेंगे, पर उतने ही दूसरा आ जाता है मुझे कि वो पुलिस केस में फंसने वाला है, उसका एक्सीडेंट बहुत होगा ज़बरदस्त, मैंने उसको संभाला हुआ है। तो मुझे समझ ही नहीं आता गुरुजी कि ये कौन सा सत्संग मेरे लिए है। तो मैं इतनी घबराहट में मैं चला लेती हूँ और वो बहुत लंबे होते हैं, और जब लंबे होते हैं तो वो चलाकर फिर मेरे को नींद आ जाती है। तो मैं उस कारण मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। मैं बस एक के बाद एक सबका थंबनेल पढ़ती हूँ और इतनी घबराहट में बस ज़रा-ज़रा सा सुनती हूँ, या फिर उसको सेव कर लूँगी क्योंकि मुझे कुछ काम करना होगा। तो या फिर मेरे को थोड़ा कुकिंग का शौक है, ताकि मैं अपने को डाइवर्ट करती हूँ गुरुजी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं अकेले रह के 6 महीने से, मतलब किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना, तो मेरे को थोड़ा-सा चाहिए होता है कि मैं थोड़ा-सा डाइवर्ट करूँ, मैं कुछ फ़नी से वीडियोज़ देख लेती हूँ, पर उसमें मन नहीं लगता। पर क्या करूँ गुरुजी, मेरे को अपनी मेंटल स्टेट ठीक करनी होती है, आपको पता है, आप सब देख रहे हैं ऊपर से। तो मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मैं पूरा सत्संग नहीं सुन पाती, और कई बार तो अपने को जस्ट चला के अपने को फॉरवर्ड करती हूँ ताकि वो मेरे को वो सुनने हैं, पर मैं सुन ही नहीं पाती हूँ गुरुजी, क्योंकि उनके थंबनेल देख के मुझे लगता है कि मुझे सुनना चाहिए, मुझे बेटी के लिए, बेटे के लिए, हस्बैंड के लिए, अपने लिए तो मैं बिल्कुल ही नहीं सुन पाती। उसमें भी आते हैं तेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम है, कैंसर है, और बेटे के लिए इतने ज़बरदस्त आते हैं गुरुजी कि मेरे को घबराहट होती है। अब कल भी आपने बहुत अजीब सा, आपने नहीं, किसी ने थंबनेल लगाया हुआ था कि साया है, फिर मैं बचा नहीं पाऊँगा, अभी सत्संग सुन ले, फिर नहीं तो मैं नहीं बचा पाऊँगा। हर वक़्त यही आता है, 5 मिनट सत्संग सुन ले, नहीं तो मैं नहीं बचा पाऊँगा। या फिर 5 मिनट भी नहीं, ये सत्संग सुनो, फिर बाकी मेरे को मत बोलना कि ये हो गया गुरुजी। तो गुरुजी, मुझे डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा। फिर आपका है कि डायरेक्ट कनेक्शन मेरे को समझ नहीं आ रहा, और मेरे से हो नहीं पा रहा कि मैं आपकी आवाज़ सुन सकूँ। पर मैं बस सोचती हूँ, कुछ भी आता है दिमाग में, मैं बोलती हूँ गुरुजी ने मेरे को ये डायरेक्शन दी। अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ, मतलब आपके नाती नाती को बोलती हूँ कि ये गुरुजी ने बोला है, जबकि मेरे को ऐसे अंदर से आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देती गुरुजी। जबकि हलवा प्रसाद में भी ओम दिखता है, और मैं पूछती हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी में, तो उसमें आता है एस। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ गुरुजी। पर आपका बहुत-बहुत शुक्राना, आपने मेरी ज्योत में वो बटरफ्लाई की तरह या फ्लावर बनाया, बटरफ्लाई बनाई अभी रिसेंटली। हलवे के ऊपर ओम आता है, एस आता है, 7 की ब्लेसिंग आती है गुरुजी। पर मुझे कई बार लगता है कि आप मुझे, मतलब कोई इंडिकेशन दो गुरुजी। बहुत दिल करता है, अगर करता है तो, अगर गलत दिल करता है तो माफ़ कर देना प्रभु। और शुक्राना, आपके नाती के मार्क्स आए हैं, पर इतने एक्सपेक्टेड नहीं आए, पर अभी आप ही उसको पहुंचाएंगे गुरुजी स्टैनफोर्ड। आप ही उसके पिता हैं, आप ही उसी के नेविगेटर हैं, माता पिता, नेविगेटर, कैप्टन, सब कुछ आप ही हैं गुरुजी। आप ही उसको उसकी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन कराएंगे स्टैनफोर्ड की, और वहाँ पर लेके जाएंगे प्रभु, अगर उसके लिए वो बहुत अच्छी है तो।
बाकी आपके चरणों में मैं सब समर्पित करती हूँ भगवान। तो शुक्राना प्रभु, शुक्राना, शुक्राना ये सांस देने के लिए, शुक्राना ये ज़िंदगी बख्शने के लिए, शुक्राना जो दिया है उसके लिए, शुक्राना जो नहीं दिया उसके लिए, शुक्राना नहीं दिया इसलिए कि हमको सिखाना है, ऊपर पहुंचाना है। पर प्रभु मैं बहुत रोती हूँ, बहुत ज़्यादा, मुझे इसलिए माफ़ कर देना प्रभु। पता नहीं क्या मुझे बहुत ज़्यादा अभी डिप्रेशन हो रहा है। मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, मुझे नेगेटिव नहीं बोलना प्रभु। आप ही सब ठीक करेंगे, इसी महीने ठीक करेंगे भगवान, इसी महीने सब कुछ ठीक करेंगे प्रभु। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना प्रभु। आप ही ने मेरी नैया आप ही ने पकड़ी हुई है गुरुदेव। प्लीज़ इसको पार लगाइए, जल्दी से पार लगाइए गुरुजी। अभी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, आपको पता है प्रभु। इसी शुक्राना सत्संग से और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।